हेलो फ्रेंड्स हम अपने आप को बीमार करने के लिए, अनफिट, अनहेल्दी और सिक करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आज मैं बात करूंगी अपने किडनी के बारे में। दोस्तों देखिए, हम अपनी किडनी को खुद डैमेज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, हमारी गलत आदतें, जैसे कि गलत खान पान, एक्सरसाइज नहीं करना, या जरा जरा सी बात पर हमें पेन किलर का हेल्प लेना, या बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस जिसको कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, और अपनी जिंदगी को एक लेविश लाइफ स्टाइल से जीने के चक्कर में हम अपने बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं, जिसमें सबसे जो हाई इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे है वो है किडनी। देखिए दोस्तों, किडनी का मेन काम होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना। जो ऐसी चीजें जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा रह जाती हैं, किडनी उसको फिल्टर करता है और फिर उसे निकालने में मददगार होता है। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर शहलानाज आप सबको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको कि अगर आपने वाकई में ईमानदारी से फॉलो किया तो आप अपनी किडनी को 100% फिट रख सकते हो, अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, और आप एक जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकते हो, और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को लंबी बना सकते हो, बिल्कुल बीमार नहीं हो करके। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो है हमारा खान पान, डाइटरी हैबिट्स। देखिए दोस्तों, हमारी जो आदत है वो है कि हम फ्राइड लेते हैं, या ऑयली चीजें लेते हैं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। इन चीजों में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ये सोडियम हमारी बॉडी को, हमारी किडनी को खास तौर से नेगेटिवली इफेक्ट करता है। क्योंकि जब हम ज्यादा सोडियम ले लेते हैं तो वो बॉडी में जाकर के इकट्ठा होने लगता है और किडनी से आसानी से फिल्टर नहीं हो पाता है। इस तरह से हम अपनी किडनी को जबरदस्ती पुश कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा काम करे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपनी हद से ज्यादा किसी चीज को प्रेशराइज करते हैं तो वो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके खराब होना शुरू हो जाती है। और जो दूसरी बात है यहाँ पे, जब हम इस तरह के खाना ज्यादा खाते हैं, ऑयली, स्पाइसी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो दोस्तों इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर वो हमारी किडनी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। तो अपनी इस खान पान की आदत को बदलें। दूसरी चीज होती है दोस्तों, डायबिटीज। ब्लड शुगर अगर आपका हाई रह रहा है, आप एक डायबिटिक पेशेंट हो और आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रह रहा है, तो एक टाइम के बाद आपकी किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस ग्लूकोज को फिल्टर करने के लिए। आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप बैठे रहते हो, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सीडेंट्री है, आप बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं करते हो कि एक जगह से दूसरी जगह चलो या वर्कआउट करो या जिम वगैरह करो, तो आपकी एक तो आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पे नहीं आएगा, ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं होगा, और दूसरा जो ग्लूकोज ज्यादा आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है उसके लिए आपकी किडनी को ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर देगी आपकी किडनी, ज्यादा वर्क करेगी। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके नेगेटिव इफेक्ट आपकी किडनी पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वो ये कि आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तीसरा होता है दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर। अगर कॉन्स्टेंटली हर समय आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आर्टरीज, जो ब्लड वेसल्स आपकी किडनी तक जा रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, आपकी आर्टरीज डैमेज हो रही है। तो अल्टीमेटली जो आर्टरीज, जो आपकी ब्लड वेसल्स किडनी तक जा रही है, वो आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, अच्छे से वर्क नहीं करेगी, और फिर आपको जो इस चीज का नतीजा मिलेगा वो ये कि आपकी किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपकी किडनी डैमेज होने लगेगी, साथ ही साथ आपके ब्लड वेसल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल पे नहीं रह पाएगा और आपकी किडनी भी खराब होना शुरू हो जाएगी। जो फोर्थ है दोस्तों वो ये है कि मोटे लोग, यानी कि ओबेसिटी। देखिए दोस्तों, मोटापा खुद में एक बीमारी है। ओबेसिटी यानी कि मोटापे से आपको ब्लड शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हार्ट की डिजीजेस हो सकती है, आपके कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड की भी आपको बीमारी बन सकती है। तो दोस्तों ऐसे में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने वजन को नॉर्मल पे लेकर के आओ, ऑयली स्पाइसी नहीं खाओ, एक्सरसाइज, जिम, वर्कआउट वगैरह करो, वॉक करो, कम से कम 40 से 45 मिनट पर डे। तो दोस्तों जो मोटे लोग होते हैं उनकी बॉडी में भी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, वर्कलोड किडनी का ज्यादा बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। जो फिफ्थ चीज है दोस्तों वो है हाइड्रेशन, यानी कि नॉर्मल आपको पानी 2 से 3 लीटर पर डे पीना चाहिए, लेकिन अगर आप कम पानी पियोगे या बहुत ज्यादा पानी पी लोगे तो दोस्तों उससे भी आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मली दोस्तों हमें नॉर्मल पर्सन को 2 लीटर से 2.5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या जिम एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा
कर रहे हो, मॉडरेट से हाई लेवल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी जो वाटर इनटेक है वो ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखिए ताकि आपकी किडनी नॉर्मल और प्रॉपर फंक्शन कर सके। जो 6th है दोस्तों वो है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी दोस्तों आपकी किडनी को अल्टीमेटली आपकी किडनी को इफेक्ट पहुंचता है, क्योंकि स्मोकिंग आपकी आर्टरीज को और आपके जो ब्लड सप्लाई पहुंच रही है हार्ट तक और किडनी तक उसको डैमेज करता है। यहाँ तक कि आपकी आर्टरीज की जो लेयर्स हैं उनको भी डैमेज करता है और ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। तो पैसिव स्मोकिंग हो या एक्टिव स्मोकिंग हो, स्मोकिंग आपको बिल्कुल क्विट करना है दोस्तों। इस तरह से आप अपनी किडनी को सेफ रख सकते हो और लंबे समय तक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। 7th है दोस्तों, अगर फैमिली हिस्ट्री में आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड या आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह या हार्ट डिजीज है, तो दोस्तों आपको अगर 30 एज में सब कुछ हेल्दी है तो 30+ एज के बाद आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको हमेशा रेगुलरली अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो। उसके अलावा दोस्तों 8th है, जो लोग जिम जाते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट, अगर आप अपना एक नॉर्मल वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक रखोगे तो दोस्तों आपकी जो किडनी है वो भी हेल्दी रहेगी। लेकिन आप बॉडी ज्यादा अच्छी बनाने के चक्कर में अगर ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर देते हो तो उससे आपकी किडनी डैमेज होने लगती है। तो हमेशा अपने वेट के अनुसार ही अपना प्रोटीन इंटेक रखिए। और 9th है दोस्तों, कुछ लोग मैस्कुलिन बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड्स वगैरह की मदद लेना शुरू कर देते हैं, इंजेक्टेबल्स की मदद लेना शुरू कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि उससे मैस्कुलिन बॉडी तो बन जाती है बट आपकी जो किडनी है उस पर उसका बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट पड़ता है। तो आप स्टेरॉइड्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। और जो 10th है दोस्तों, लास्ट नॉट द लीस्ट, वो ये कि थोड़ी थोड़ी सी बात पे आप पेन किलर की मदद बिल्कुल भी नहीं लें। अगर आपको बॉडी एक, हेडेक या फीवर वगैरह हल्का फुल्का सा हो रहा है, थकान हो जा रही है, तो आप पेन किलर बिल्कुल ना ले। पेन किलर आपकी किडनी को साथ ही साथ आपके लीवर को डैमेज करता है। फॉर द टाइम बिंग आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आगे चल करके इन फ्यूचर आपकी किडनी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होती है, डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाह रहे हो, फिट रखना चाह रहे हो, तो ये जो मैंने आपको 10 हैबिट्स बताए हैं इसको बिल्कुल खत्म करिए और अपनी एक नॉर्मल हेल्दी फिट लाइफ को जीने की आज से ही कोशिश करिए।